दिए गए हैं, जिस तरह तुमसे पहले की कौमों पर रोज़े फ़र्ज किए गए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, परहेज़गार बन जाओ, अल्लाह वाले बन जाओ, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले बन जाओ। माह सियाम रोज़ों का जो महीना है बड़ी तेज़ी से गुज़र रहा है। 23वां रोज़ा आज हम लोगों ने रखा है। वो मुश्किल 6 या 7 रोज़े अभी बाकी हैं। एक मुसलमान को जो है ये जानना ज़रूरी है रोज़ों का मकसद क्या है, क्यों अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़े हम पर फ़र्ज़ करार दिए हैं। और रब्बुल आलमीन जो सबको रिज़्क़ अता करने वाला है, क्यों हमको भूख और प्यास बर्दाश्त करने का उसने हमको हुक्म दिया। क्यों माह सियाम में, माह रमज़ान में अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए असबाब वसाइल मुहैया किए, हम नेक आमाल करें, आमाल सालिहा करें। ये जायज़ा लेना ज़रूरी है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, तुम पर रोज़े हमने फ़र्ज़ किए हैं जिस तरह तुमसे पहले के उम्मतों पर फ़र्ज़ किए थे ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। लफ्ज़ तक़वा, इसका माना क्या है? तक़वा का माना है अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारना, उसकी फरमाबरदारी करना, उसकी नाफरमानी से बचना, ये तक़वा है। अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने इसकी तारीफ़ बयान की, हियल खौफ़ु मिनल जलील। तक़वा नाम है अल्लाह से डरकर ज़िंदगी गुजारने का। वल अमलु बित्तंज़ील, तक़वा नाम है कुरान मजीद पर अमल करने का। वर्रिज़ा बिल क़लील, तक़वा नाम है अल्लाह ने जो नेमतें दी है वो नेमतें इस्तेमाल करके उसकी शुक्रगुजारी करने का। वल इस्तिअदादु लियौमिर रहील, तक़वा नाम है इस दुनियावी ज़िंदगी में रहकर आखिरत की तैयारी करने का। बड़ी बेहतरीन तारीफ़ जो है अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु ने की। सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है कि अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारें, कुरान मजीद पर अमल पैरा हों, जो अल्लाह ने दिया है उस पर राज़ी हों, उसकी शुक्रगुजारी करें और आने वाली ज़िंदगी के लिए तैयारी करें। उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने उबई बिन कअब रज़ियल्लाहु अन्हु से सवाल किया, तक़वा किसको कहा जाता है? तो उन्होंने सवाल किया, कभी खारदार रास्ते पर से आपका गुजर हुआ है, ऐसी सरजमीन से कि जहाँ पर अतराफ में कांटेदार दरख्त लगे हुए हैं? तो उन्होंने कहा हाँ। तो किस तरह आप गुजरे कि इतनी एहतियात के साथ कि कहीं कोई कांटा पैर में छुप ना जाए, कहीं कोई कांटा दामन को जो है लग ना जाए, बड़े मुहतात अंदाज में। तो कहा यही नाम है तक़वा कि एक मुसलमान इस ज़िंदगी, दुनियावी ज़िंदगी गुजार रहा है, क्या हराम है, क्या हलाल है, क्या जायज़ है, क्या नाजायज़ है, किससे अल्लाह खुश होता है, किससे अल्लाह तबारक व तआला नाराज़ होते हैं, ये सारी चीज़ें सामने रख कर ज़िंदगी गुजारने का नाम जो है तक़वा है। तो माना ये मफ़हूम ये है कि एक मुसलमान जाने कि तक़वा का माना व मफ़हूम ये है। फिर अगर देखेंगे इस्लाम की सारी इबादत का खुलासा जो है वो तक़वा है। जितनी भी इबादत अल्लाह ने मुकर्रर की है, चाहे रमज़ान के रोज़े हों, हज हो, इन नमाज़ों की पाबंदी जो हम करते हैं, क़ुरबानी जो अल्लाह के रास्ते में पेश करते हैं, मस्जिदों की तामीर है, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया ये सारी इबादत का मकसद तक़वा है। तुम्हारे अंदर अल्लाह का डर खौफ आए, परहेज़गारी आए, ये मकसद है ये सारी इबादत का, या इसी तरह सारी नेकियों का। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को ख़ानदान कुंबों में अल्लाह ने बांटा है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, ऐ लोगो हमने तुमको एक मर्द और एक औरत से पैदा किया है। व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, हमने तुमको ख़ानदान और कुंबों में बांटा है, लितआरफू, ताकि एक दूसरे को जो है पहचान कर ज़िंदगी गुजारो। ये ज़िंदगी गुजारने के लिए अल्लाह ख़ानदानी निज़ाम बनाया है। वालिदैन हैं, अपने बच्चों की तरबियत करते हैं, परवरिश करते हैं, हर एक ख़ानदान का अलग अलग जो है ज़िम्मेदार होता है।
इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, अल्लाह ने फरमाया कितने भी बड़े ख़ानदान के हो, किसी भी ख़ानदान के हो, ये मेयार नहीं है अल्लाह के पास इज़्ज़त वाले होने के लिए। सैयद हो, पठान हो, शेख हो, इसी तरह कोई और ख़ानदान के हो, ये मेयार अल्लाह के पास नहीं है। ये ख़ानदानों में तो अल्लाह ने बांटा है, फला ख़ानदान में तुमको पैदा किया तो दूसरे ख़ानदान में दूसरे को। अल्लाह के पास मुअज़्ज़ज़ कौन है, किसके पास अल्लाह के पास किसकी इज्जत है, कौन मुकर्रम है अल्लाह के नज़दीक। अल्लाह ने फरमाया इन्न अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम, तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला अल्लाह के नज़दीक वो है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा तक़वा है। हमारे नबी सबसे ज़्यादा मुत्तकी थे, इसलिए सबसे ज़्यादा अल्लाह के करीब थे, अल्लाह के महबूब थे, अल्लाह के पसंदीदा थे। तो इंसान जितना तक़वा अपनाएगा, जितना अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारेगा, अल्लाह तबारक व तआला के उतने जो है नज़दीक होगा। रमज़ान के रोज़े हमने रखे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें कई पाबंदियाँ हम पर लगाई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया मन लम यदा क़ौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदअ तआमहु व शराबह, जो कोई झूठ बोलना नहीं छोड़ता, झूठ पर अमल करना नहीं छोड़ता, अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है कि इंसान भूखा और प्यासा रहे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर कोई तुम में से रोज़ेदार हो फला यरफस, वो बकवास किस्म की बातें ना करे, वला यसखब, चीखे चिल्लाए नहीं। अगर कोई गाली गलोच करता है कहो इन्नी इमराउन साइमुन, मैं रोजेदार आदमी हूँ। और कोई जो है लड़ाई झगड़ा करता है, कोई गाली गलोच करता है तो कहो इन्नी इमराउन साइमुन, मैं रोजेदार हूँ। ये कहते वहां से आगे बढ़ जाओ। तो ये क्यों अमल करवाया गया, ताकि रोजे का जो मकसद है वो हमको हासिल हो। तो मालूम ये हुआ रोजे का मकसद जो है तक़वा है, रोजे का सबक जो है तक़वा है। या इसी तरह रमज़ान के रोज़ों का माहसल जो है, खुलासा जो है, ये भी जो है तक़वा है। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु अन्हु से पूछा गया तक़वा किसको कहा जाता है, तो उन्होंने कहा अन युता फला युसा, बंदा अल्लाह की फरमाबरदारी करे, नाफरमानी ना करे। व अन युज़कर फला युनसा, हमेशा अल्लाह को याद रखे, कभी अल्लाह को भूले नहीं। व अन युशकर फला युकफर, हमेशा अल्लाह की शुक्रगुजारी करे, कभी अल्लाह की जो है नाफरमानी जो है ना करे। कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो ये बात हमारे सामने आती है। अल्लाह तबारक व तआला ने अम्बिया को भी इसकी ताकीद की और अम्बिया कराम ने अपनी अपनी उम्मतों को वसीयत की ताकीद की कि अल्लाह का डर खौफ दिल में रखकर जो है ज़िंदगी गुजारें, अल्लाह का तक़वा अपनाते हुए ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वलक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, हमने वसीयत की, हमने ताकीद की। एक होती है नसीहत और एक होती है वसीयत। वसीयत का लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल किया जाता है उस शख्स के लिए जो इस दुनिया से जा रहा है। जाते जाते आदमी इंसान अहम अहम बातों की नसीहत करके जाता है, फुला फुला काम मेरी जानिब से अंजाम देना, फुला फुला जो है मेरा माल फुला फुला के दरमियान तकसीम करना, अहम अहम बातों की वसीयत करता है, ताकीद करता है। तो यही लफ्ज़ अल्लाह ने इस्तेमाल किया है, यानी ताकीदी तौर पर लक़द वस्सैना अल्लज़ीना ऊतुल किताब मिन क़ब्लिकुम व इय्याकुम अनित्तक़ुल्लाह, कि हमने तुमको भी, उन लोगों को भी वसीयत की है जो तुमसे पहले किताब दी गई है, और तुमको भी कि अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारो। ये अल्लाह की वसीयत है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इरबाज बिन सारिया रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं एक मर्तबा अल्लाह के नबी ने हमको नसीहत की, ऐसी नसीहत दिल हमारे दहल गए, आँखों से आंसू जारी हो गए, रोने लगे सहाबा इकराम ने कहा अल्लाह के नबी ऐसे मालूम हो रहा है ये अलविदाई नसीहत है, कुछ और नसीहत कीजिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया उसीकुम बितक़वल्लाह, मैं तुम्हें ताकीद करता हूँ, नसीहत करता हूँ, अल्लाह तबारक व तआला का डर खौफ अपनाओ। और मैं इस बात की भी ताकीद करता हूँ वस्सम्अ वत्ताअह, इताअत करो, बात मानो अपने अमीर की, अगरचे के हबशी गुलाम, उसके अंदर ये सलाहियत है, वो अमीर बनाया गया है, ये सोच कर कि ये हबशी गुलाम है उसकी नाफरमानी मत करो, अमीर है तुम्हारा, उसकी इताअत व फरमा बरदारी करो, इसलिए कि मेरे बाद जो ज़िंदगी गुजारेगा बहुत ज़्यादा इख्तिलाफात लोगों के दरमियान वो देखेगा।
तो बहरहाल यहाँ पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम को ताकीद कर रहे हैं कि अल्लाह से डर कर जो है ज़िंदगी गुजारो। इसी तरह कुरान मजीद का मुताला करेंगे तो बहुत से अंबिया के बारे में इसका तज़किरा मिलेगा। इंसान की ये फितरत है, इंसान की ये आदत है, इंसान हर मामले में देखता है इस चीज़ को मैं अपनाऊंगा तो मुझे फ़ायदा क्या होगा। तकवा अपनाने के लिए और इसी फितरत को सामने रखते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह पर जन्नत का तस्करा किया तो उभारा ये अमल करो जन्नत तुम्हें अता करेगा। जन्नत की नेमतों का तस्करा किया तो अल्लाह ने फरमाया ये काम करो, ये काम अंजाम दो, अल्लाह तुमको बदले में जन्नत की नेमतें अता करेगा। तो इसी तरह तकवा का जहाँ हुक्म दिया गया है उसके फ़ायदे भी बताए गए हैं कि एक मुसलमान तकवा की ज़िंदगी को अपनाता है, अल्लाह से डर कर अल्लाह का खौफ पैदा करके ज़िंदगी गुजारता है, क्या क्या नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला उसको नवाजते हैं, किन किन नेमतों से अल्लाह तबारक व तआला उसको कौन सी नेमतें अल्लाह अता करते। सबसे पहली नेमत जो बंदे को हासिल होती है वो ये है अल्लाह की मोहब्बत। कौन बंदा है जो नहीं चाहेगा कि अल्लाह हमसे मोहब्बत करे। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं बला मन औफा बिअहदिही वत्तक़ा फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन। यकीनन जो इंसान जो है अल्लाह से किए हुए वादे को मुकम्मल करता है, पूरा करता है और तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी गुजारता है फ़इन्नल्लाह युहिब्बुल मुत्तक़ीन, यकीनन अल्लाह मोहब्बत करता है मुत्तक़ी बंदे से, मुत्तक़ियों। तो अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है मैं मोहब्बत करता हूँ उन बंदों से जो मुझसे डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले। अल्लाह के नबी ने फरमाया इन्नल्लाह युहिब्बु अल अब्द अत्तक़ी अल गनी अल खफ़ी। अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करता है उस बंदे से जो मुत्तक़ी है, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाला है। अल गनी बेनियाज, दूसरों का मोहताज नहीं है। इसी तरह दूसरों से जो है बेनियाजी इख्तियार करता है। अल खफ़ी, खफ़ी से वो मुराद है नेकियां तो करता है लेकिन उसके अंदर दिखावा नहीं होता, बहुत नेकियां करता है, अमाले सालिहा करता है। इसी तरह दूसरों के साथ उसने सुलूक भी करता है, दूसरों के सामने दिखावा नहीं करता है, अमाल को छुपाता है। अल्लाह को राज़ी करना उसका मकसद होता है, यानी रियाकारी से बचता है तो उसको अल खफ़ी कहा गया। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया ऐसे बंदे से अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत करते हैं। अल फ़ौज़ु बिल जन्ना, यानी ये बहुत बड़ी जो अल्लाह की नेमत है जन्नत, कामयाबी का ज़रिया है अगर एक मुसलमान तक़वा अपनाता है। जगह जगह पढ़ेंगे कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया इन्ना लिल मुत्तक़ीना इंद रब्बिहिम जन्नातिन नईम, यकीनन मुत्तकियों के लिए उनके रब के पास नेमतों वाली जन्नतें हैं। जन्नातिन नईम, अल्लाह ने फरमाया नेमतों वाली जन्नतें अल्लाह ने तैयार कर रखी है अपने मुत्तकी बंदों के लिए। कई जो मकामात पर आप देखेंगे अल्लाह तबारक व तआला ने ईमान और अमाल सालिहा के साथ जन्नत का तज़किरा किया। इन्नल लदीना आमनू व अमिलुस सालिहात लहुम जन्नातुन तजरी मिन तहतिल नहार, यकीनन जो लोग ईमान लाए अमाल सालिहा करते रहे उनके लिए ऐसी जन्नतें हैं जिसके नीचे से नहरें बहती। तक़वा नाम तो इसी का है कि ईमान के साथ एक बंदा अमाल सालिहा करे, यही तो तक़वा है। तो मुत्तकी बंदों के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी सबसे बड़ी नेमत यानी जन्नत का अल्लाह तबारक व तआला ने तज़किरा किया। अन-नजात यौमल क़ियामह, क़ियामत के दिन नजात और जहन्नम से जो है आज़ादी। व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा कान अला रब्बिका हतमम मक़दिया, कि यकीनन हर एक को जहन्नम पर से गुजरना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया पुल सिरात जहन्नम पर बिछाया जाएगा, उसको पार करते हुए आदमी को जन्नत में जाना है। तो अल्लाह ने फरमाया व इम मिनकुम इल्ला वारिदुहा, तुम में हर एक जो है उन पुल सिरात पर चलेगा आएगा। सुम्मा नुनज्जिल लदीना तक़ौ व नज़रु ज़ालिमीन फ़ीहा जसिया, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे मुत्तकी लोगों को हम बचा लेंगे, हम नजात देंगे, जालिम लोगों को उसमें हम डाल देंगे यानी जहन्नम में। तो अल्लाह का वादा है तक़वा की ज़िंदगी गुजारो। सबसे मुश्किल मराहिल में से एक मरहला पुल सिरात पर से गुजरना है। अल्लाह वादा कर रहे हैं नुनज्जिल लदीना तक़ौ, जो लोग मुत्तकी है
परहेजगार हैं, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारने वाले हैं, अल्लाह वादा कर रहे हैं ऐसे मुश्किल औकात में हम उनको बचा लेंगे। वमन युतिइल्लाह व रसूलहु व यख्शल्लाह व यत्तक़ी, जो इंसान अल्लाह की इताअत करता है, अल्लाह के रसूल की इताअत करता है, अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है, फ़उलाइका हुमुल फ़ाइज़ून, अल्लाह ने फरमाया यही लोग कामयाब होने वाले हैं। तो कामयाबी भी सुनाई गई। वत्सलु अलैहिम नबअ अब्नै आदम बिलहक़, आप इनके सामने आदम अलैहिस्सलाम के दोनों बेटों का तस्करा कीजिए। इज़ क़र्रबा क़ुरबानन, जबकि दोनों ने कुर्बानी पेश की। फ़तुक़ुब्बिल मिन अहदिहिमा, एक की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल की। वलम युतक़ब्बल मिनल आख़र, दूसरी की कुर्बानी अल्लाह ने कबूल नहीं फरमाई। तो उसने कहा काबिल ने, लअक़्तुलन्नक, मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने जवाब दिया, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह मुत्तक़ियों की जो है आमाल को कबूल फरमाता है। तो मालूम ये हुआ आपका अमल अल्लाह के पास उसी वक्त कबूल होगा जबकि आपके दिल में तक़वा होगा। काबिल और हाबिल के दरमियान झगड़ा हुआ, दोनों को हुक्म दिया गया कि कुर्बानी पेश करें, जिसकी कुर्बानी पेश होगी कबूल होगी उसी के हक में फैसला होगा। दोनों ने कुर्बानी पेश की, काबिल की जो है कुर्बानी कबूल नहीं हुई, हाबिल की कबूल हुई। काबिल गुस्से में आकर कहने लगा मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। तो हाबिल ने कहा अल्लाह तो कबूल फरमाते उससे जो तक़वा वाले होते हैं, जो अल्लाह से डरने वाले होते हैं। गलती पर काबिल था, इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कुर्बानी कबूल नहीं की। आखिरत का सफ़र बड़ा लंबा सफ़र है, इंसान इस दुनिया को छोड़ कर जा रहा है, इस मुख्तसर से ज़िंदगी गुजार कर जा रहा है। जो ज़िंदगी की तरफ जा रहा है आखिरत की ज़िंदगी बड़ी लंबी ज़िंदगी है, कभी ख़त्म होने वाली ज़िंदगी नहीं है। तो उस ज़िंदगी के लिए बेहतरीन तोशा, बेहतरीन ज़ादे राह, बेहतरीन ज़ख़ीरा अल्लाह ने फरमाया ये तक़वा है। अल्लाह ने फरमाया वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो भी नेकी तुम करते हो उस नेकी को अल्लाह जानता है। वतज़व्वदू फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा, तोशा तैयार करो, सबसे बेहतरीन तोशा अल्लाह ने फरमाया आखिरत की ज़िंदगी के लिए ये तक़वा है, अल्लाह का डर खौफ है, जो तुम्हारे लिए जो है आखिरत का बेहतरीन जो है तोशा होगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, ईमान वालो डरो अल्लाह से, अल्लाह और सच्ची बात कहो, तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा और तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो यहाँ पर लिखते हैं अहले इल्म, तक़वा अपनाने से जहाँ पर नेकियां मिलती है वहीं पर हमारे गुनाह भी अल्लाह माफ़ करते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं तक़वा को अपनाओगे, सच्ची बात कहोगे, युस्लिह लकुम अअमालकुम, अल्लाह तुम्हारे अमाल को दुरुस्त करेगा। व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा। तो हमारे दिल में जो अल्लाह का डर खौफ है, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं इस तक़वे की बुनियाद पर नेकियां तो मिलेंगी ही, साथ ही साथ में अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे जो है गुनाहों को भी बख्श देंगे। कौन इंसान नहीं चाहता रिज़्क़ में कुशादगी हो, उसके मामलात तंग ना हो, कुशादगी अल्लाह ताला पैदा करे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने वादा किया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा, जो इंसान अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह उसके लिए असबाब पैदा करते हैं, रास्ते उसके लिए खोलते हैं। वह यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, ऐसी ऐसी जगहों से उसको अल्लाह रिज़्क़ अता करते हैं बंदा गुमान भी नहीं कर सकता कि मुझे यहाँ से रिज़्क़ मिल सकता है, यहाँ से फ़ायदा पहुँच सकता है। तो अल्लाह का वादा है अल्लाह तुम्हारे गमों को दूर करेगा, अल्लाह तुम्हारी परेशानियों को दूर करेगा, अल्लाह तुम्हारे रिज़्क़ में कुशादगी अता करेगा, अल्लाह तुम्हारी तंगी को दूर करेगा अगर तक़वा व परहेज़गारी की ज़िंदगी अगर अपनाओगे, गुजारोगे। अल्लाह ने फरमाया मन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मिन अम्रिही युस्रा, जो अल्लाह तबारक व तआला से डर कर ज़िंदगी गुजारता है उसके मामलात में अल्लाह आसानी पैदा करते हैं। मन यत्तक़िल्लाह युकफ़्फ़िर अन्हु सय्यिआतिही व युअज़्ज़िम लहू अजरा, जो इंसान अल्लाह से डर कर ज़िंदगी गुजारता है अल्लाह उसके गुनाहों को बख्श देते हैं।
अल्लाह का साथ उनको नसीब होता है। इन्नल्लाह मअल्लज़ीना तक़ौ वल्लज़ीना हुम मुहसिनून, यकीनन अल्लाह उनके साथ है जो मुत्तकी है, अल्लाह उनके साथ है जो नेक काम करने वाले हैं। अल्लाह उनके साथ है माना ये है अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होगी। अल्लाह तो सातों आसमानों के ऊपर अर्श पर मुस्तवी है, अल्लाह साथ है माना ये है अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल होगी। आज मुसलमान देख रहे हैं अल्लाह के नबी ने जो फरमाया था आखिरी दौर आएगा, तदाआ अलैकुमुल उमम, हर तरफ से उम्मतें पुकारेंगी, आवाज देंगी, मुसलमानों पर टूट पड़ेंगी जिस तरह दस्तरखान पर भूखे लोग टूट पड़ते। यानी हर कौम ये चाहेगी मुसलमानों का खातिमा किया जाए, मुसलमानों को ख़त्म किया जाए, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाया जाए। और आज हम देख रहे हैं हर सिमत हर जानिब से जो है कौमें ये कर रही है, चाहे वो यहूदी हो, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो गैर मुस्लिम हिंदू हो, सारी की सारी कौमें मुसलमानों को ख़त्म करने के दर पे है, मुसलमानों को सफ़े हस्ती से मिटाने के दर पे है। लेकिन अल्लाह ताला का वादा है अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, इनकी साजिशें, इनकी मकारियाँ, इसी तरह इनकी तदाबीर को अल्लाह तबारक व तआला नाकाम बनाएंगे। अल्लाह ने फरमाया बला इन तस्बिरू व तत्तकू, अगर तुम लोग सब्र करोगे, अल्लाह का तक़वा इख्तियार करोगे, युमदिदकुम रब्बुकुम बिखम्सति आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विबीन, अल्लाह ताला हजारों फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद फरमाएगा। जैसे कि जंग बदर है, दूसरे मुकामात पर मुसलमान निहद्दे असबाब नहीं है, वसाइल नहीं है, इसके बावजूद भी उनके दिल में अल्लाह का डर खौफ था। इलाए कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह का कलिमा बुलंद करने के लिए निकले थे। हर जानिब हर सिमत से अल्लाह की मदद उनके शामिल हाल रही। इन तमसस्कुम हसनतुन तसुहुम व इन तुसिबकुम सय्यअतुन यफरहू बिहा, अल्लाह ने फरमाया अगर तुमको कोई अच्छाई पहुंचती है ये दुश्मनान इस्लाम को बुरा लगता है, अगर तुम्हें कोई मुसीबत पहुंचती है तो इनको खुशी होती है। आज हालात यही है, तो अल्लाह ने फरमाया इन तस्बिरू व तत्तकू ला यदुर्रुकुम कैदुहुम शैआ, अगर तुम लोग सब्र करोगे, तकवा इख्तियार करोगे, उनकी जो है साजिशें तुम्हारे खिलाफ कुछ भी कारगर नहीं होंगी। जितनी भी चाहें वो साजिशें कर लें, उनकी जो है साजिशें जो है तुम्हारे खिलाफ कारगर नहीं होंगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ उनके भाइयों ने क्या साजिश रची? तकवा था उनके अंदर, अल्लाह का डर खौफ था, हर मौके पर अपने आप को बचाया। अल्लाह तबारक व तआला मिस्र के तख्त व ताज पर ले जाकर उनको बैठाया। अल्लाह तबारक व तआला ने उसी का तस्करा करते हुए यहाँ पर जो है उस बात की वजाहत की। साद बिन अबी वक्कास रदियल्लाहु अन्हु जंग के लिए निकले हैं, सहाबा इकराम का लश्कर लेकर। उमर फारूक रदियल्लाहु अन्हु जो है उनको नसीहत करते हैं, उस या साद उसी को मम्माक मिनल जुन्द बितक़वल्लाह, साद आपको भी नसीहत करता हूँ, मैं वसीयत करता हूँ, और आपके साथ जितना लश्कर है सबको नसीहत करता हूँ, अल्लाह का तक़वा अपनाओ, अल्लाह का डर खौफ अपनाओ। इसलिए कि फ़इन्न तक़वा हिय अअज़मुल उद्दा, तक़वा व परहेज़गारी ये सबसे बड़ी हमारी तैयारी है। माल असबाब तो अपनाना है, मगर सबसे मजबूत जो हमारी तैयारी है वो है अल्लाह का डर खौफ। अगर ये अल्लाह का डर खौफ निकल जाए हमसे, हम भी गुनाह करने लग जाए और सामने कुफ़ार और मुशरिकीन है वो भी अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, गुनाह करते हैं, दोनों जब बराबर हो जाएंगे तो उनको गलबा नसीब होगा हमारे मुकाबले में। क्यों? असबाब सामान उसके उनके पास ज्यादा है। अल्लाह का डर खौफ अगर हमसे निकल जाए, अल्लाह की मदद हमारे शामिल हाल नहीं होगी, गलबा उनको नसीब होगा, मगलूब हम हो जाएंगे। इसलिए हर हाल में तक़वे को तुम अपनाना। तो लश्कर को रवाना कर रहे हैं तो उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु इसी बात का जो है तस्करा फरमा रहे। तो ये और जितनी भी आयात है मुताला करेंगे तो ये बात हमको मालूम होती है कि तक़वे के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सवाल ये पैदा होता है तक़वा पैदा कैसे करें, अपने अंदर तक़वा लाएं कैसे?
सबसे पहली जो चीज है वो है मुसलसल बराबर पाबंदी के साथ अल्लाह की इबादत करना। या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, ऐ लोगो इबादत करो अपने उस रब की जिसने तुमको पैदा किया और तुमसे पहले के लोगों को, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम लोग मुत्तकी बन जाओ। जितनी ज्यादा बंदा अल्लाह की इबादत करेगा उतना ज्यादा बंदा अल्लाह के करीब होगा। हमारे नबी सबसे ज्यादा अल्लाह की इबादत करने वाले, सबसे ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला के करीब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब या अल्लाह ताला की नज़दीकी तक़वा अपने अंदर पैदा करना चाहते हैं, ये लाजिम है, ये ज़रूरी है कि एक मुसलमान इबादत की पाबंदी करे। याद रखिए, रमज़ान का महीना ख़त्म हो रहा है, दीन इस्लाम का खातिमा नहीं हो रहा है, ईमान का खातिमा नहीं हो रहा है, इस्लाम का खातिमा नहीं हो रहा है। रमज़ान से पहले भी इस्लाम था, अब भी है, रमज़ान के बाद भी रहेगा। तो हमें ऐसे नहीं कि रमज़ान से पहले जैसे थे, रमज़ान जाने के बाद फिर हम वैसे ही होते चले गए, इसी तरह वैसी हमारी ज़िंदगी हो गई। रमज़ान में सब लोग उठ रहे थे, हम भी सहरी को उठे, सब लोग नमाजें पढ़ रहे थे, सबके साथ हम भी नमाजें अदा किए, सब लोग नेक काम कर रहे थे, हम भी सबके साथ नेक काम करते रहे। रमज़ान जैसे ही चला गया, सब लोग मस्जिदों का रुख मोड़ लिए या मस्जिदों से अपना रुख मोड़ लिए, तो हम भी उनके साथ जो है मस्जिद को आना छोड़ दिए, इबादत करना छोड़ दिए, बंदगी करना छोड़ दिए। ये रोज़ों का मकसद आपको हासिल नहीं हुआ, सिर्फ रमज़ान में आप भूखे प्यासे रहते रहे। जो मकसद रमज़ान में होना चाहिए था, रोज़ों से आपको हासिल होना चाहिए था, वो हासिल नहीं हुआ। वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अल्लाह ने फरमाया वअबुद, इबादत करो, रब्बक, अपने रब की, हत्ता, यहाँ तक के, यअतियकल यकीन, तुमको मौत आए। हसन बसरी रहमहुल्लाह फरमाते हैं, इस आयत की तफसीर करते हुए, अल्लाह ने और किसी बात का हुक्म नहीं दिया, मौत भी तुमको आ रही है, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं, उसके करीब भी तुम्हारे सांसें चल रही है, अल्लाह की इबादत तुम्हें करनी है, अल्लाह की बंदगी तुम्हें करनी है। इसकी मिसाल अगर देखना है, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक को देखिए, नमाज के लिए उठ रहे हैं, आखिरी अय्याम है, शदीद बीमार है, उठ नहीं पा रहे, उठ रहे हैं, बेहोश होकर जा रहे हैं, उठ रहे हैं। सबसे पहला सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही है कि लोगों ने नमाज अदा की। अल्लाह के नबी से कहा जाता, नहीं अल्लाह के नबी आपका इंतजार कर रहे हैं। कच्चे पानी से कपड़ा कच्चा करके मुंह को पोंछ लेते, इसी तरह पानी जो है बहा लेते, उठने की कोशिश कर रहे हैं, उठ नहीं पा रहे हैं, फिर बेहोश हो जा रहे हैं। होश आने के बाद पहला सवाल यही कि लोगों ने नमाज अदा की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चल नहीं पा रहे हैं, जा नहीं पा रहे हैं। अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु दीगर सहाबा इकराम का सहारा लेकर मस्जिद में जाकर जो है अल्लाह के नबी बैठ कर नमाज पढ़ा रहे हैं, पीछे सहाबा इकराम जो है खड़े होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में नमाज अदा कर रहे हैं। आखिरी अय्याम है, इस दुनिया से जो चल चलाओ का वक्त है, उस बीमारी में, जिस बीमारी में आपकी वफात हुई, इतनी ज्यादा पाबंदी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह का जो हुक्म है, वअबुद रब्बक हत्ता यअतियकल यकीन, अपने रब की इबादत करो यहाँ तक कि तुम्हें मौत आए। दीगर चीजों की ताकीद अल्लाह ने नहीं की, लेकिन इबादत की ताकीद अल्लाह ने जरूर फरमाई। जब तलक तुम्हारी सांसें चल रही है, दिलो दिमाग तुम्हारा काम कर रहा है, खड़े होकर नहीं, बैठकर नहीं, लेट कर, इसी तरह इशारों के साथ, लेकिन तुमको जो है इबादत की पाबंदी करनी है। नमाज तुम्हें जो है अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया अदा करना है। ईसा अलैहिस्सलाम गहवारे में है, जब मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया, अल्लाह ने बोलने की ताकत दी उनको, तो उन्होंने यही कहा, औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काह, अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है, ताकीद की है नमाज का और ज़कात का, मा दुम तो हय्या, जब तक मैं जिंदा रहूं, जब तक मेरे अंदर सांसें चलती रहे, जब तक जो है मेरी जिंदगी बाकी रहे, तब तक जो है मुझे जो है अल्लाह की इबादत करने की अल्लाह ने ताकीद की है। तो ऐसे नहीं कि रमज़ान आया, रमज़ान चला गया, फिर दूसरे दिन फजर में वही मुसल्ली नज़र आ रहे हैं,
फिर दूसरे दिन वही लोग नजर आ रहे हैं, बकिया सब के सब गायब। हर साल होते हैं, कभी कभी सोचते हैं क्यों जो है ये बयानात दिए जा रहे हैं। होना तो वही है जो होता हुआ आ रहा है, आने वाले तो वही हैं जो आने वाले हैं। फिर कभी सोचा जाता है, कभी किसी की दिल को बात लग जाए, हो सकता है वो दोबारा पाबंद बन जाए, हो सकता है वो दोबारा नमाजों की पाबंदी जो है शुरू कर दे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रकात अल फजर, फजर की 2 रकात सुन्नत खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा, दुनिया और दुनिया के अंदर जितनी चीजें हैं सबसे अफजल बेहतर है। जब सुन्नत का ये हाल है तो फर्ज नमाजों का जो है क्या अल्लाह तबारक व तआला के पास मकाम मर्तबा है, उसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। तो एक मुसलमान को चाहिए तकवा वो पैदा करना चाहता है, इबादत में पाबंदी करे, और वो इबादत अल्लाह को पसंदीदा है जिसपे आप दायमी यानी हमेशगी इख्तियार करें। एक शख्स जो है क़ियामुल लैल तहज्जुद की नमाज पढ़ता था, छोड़ दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया, या अब्दुल्लाह ला तकुन मिस्ल फुलान, फुलां की तरह मत हो जाना। कान यक़ुमुल लैल फतरका क़ियामुल लैल, वो क़ियामुल लैल करता था, उसने छोड़ दिया। थोड़ा अमल आपका है, अल्लाह को पसंदीदा है, शर्त यह कि आप मुसलसल पाबंदी के साथ आप करते जाए। ऐसा नहीं कि जोश में आए, कुछ दिन अमल किए उसके बाद छोड़ दिए, ये अमल अल्लाह को पसंदीदा नहीं है। दूसरी जो चीज़ है वो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी। व अन्न हादा सिराती मुस्तकीमन फत्तबिऊहु, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह के नबी के बारे में, ये मेरा रास्ता सीधा रास्ता, फत्तबिऊहु, उसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबिउस सुबुल, ये रास्ता छोड़कर दूसरे रास्तों की पैरवी ना करो, फतफर्रक़ बिकुम अन सबीलिह, तुमको जो है सही रास्ते से भटका देंगे। ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तकून, इस बात की अल्लाह तुमको ताकीद करता है, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। अल्लाह के नबी सबसे बड़े मुत्तकी, उनकी पैरवी करने वाला मुत्तकी बनेगा। अल्लाह के नबी को छोड़कर इनकी उनकी इत्तिबा करेगा, इनके उनके पीछे चलेगा, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं सही रास्ते से भटक जाएगा। अजीब मामला है लोगों का, मानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना बड़ा कि कलीमा पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन जब इत्तिबा की बात आती है, फलां का कौल लिए है, फलां की बात लिए है, फलां ने ये फरमाया, हमने बाप दादाओं को ऐसे पाया, हमने अपने बड़ों को ऐसे पाया, ये अल्फाज लोग जबान से निकालते हैं, ये इंसान के लिए बर्बादी के लिए काफ़ी है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता छोड़कर औरों की तरफ अपने आप को निस्बत करना या इसी तरह औरों के बताए हुए तरीके पर चलना, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितनी बड़ी नाकदरी। जहाँ पर ये लाजिम ज़रूरी है अल्लाह के हुक्म को मानना, वहीं पर ज़रूरी है अमल कबूल होने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान होना। तो ये ज़रूरी है, ये लाजिम है कि हमारे अमाल अल्लाह के पास कबूल हो तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो कोई ऐसा अमल करता है जिसका मैंने हुक्म नहीं दिया है, अल्लाह के नबी ने फरमाया वो अमल मरदूद है। कई लोग ढेर सारे अमाल लेकर जाएंगे क़ियामत के दिन, लेकिन अल्लाह के नबी ने उसको नहीं फरमाया था बाप दादाओं की पैरवी में इसी तरह फुला फुला से सुन लिए अमल करते चले गए, कोई अल्लाह के पास वक़ात नहीं होगी, हैसियत नहीं होगी उन अमाल की। सारे के सारे अमाल रद्द कर दिए जाएंगे, इंसान के मुंह पर मार दिए जाएंगे। क्यों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका हुक्म नहीं दिया था। तकवा पैदा करना चाहते हो, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, अल्लाह के नबी की पैरवी करो। तीसरी जो चीज़ है कुरान फहमी, कुरान मजीद किताब तकवा है, हुदल लिल मुत्तकीन। शुरू में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, नाजिल की अल्लाह तबारक व तआला ने इस किताब को मुत्तकियों के लिए हिदायत। यालमुन तालमुन पढ़ने से जो है इंसान को हिदायत जो है नसीब होने वाली नहीं है। सिर्फ जो है इंसान पढ़ता चला जाए, हिदायत उसको नसीब नहीं होगी। हिदायत उस वक्त मिलेगी कुरान फहमी का जज्बा अपने अंदर पैदा करे। अल्लाह तबारक व तआला की इतनी मुक़द्दस किताब हर एक मुसलमान जो है उसको सीने से लगाता है।
बड़ी मोहब्बत करता है, बड़ी दिली लगाव है उससे कि ये अल्लाह का कलाम है। और जगह जगह कुरान मजीद में अल्लाह ने उसकी वजाहत की, तंजीलुम मिर रब्बिल आलमीन, ये कोई मामूली कलाम नहीं है, ये रब्बुल आलमीन की जानिब से जो नाजिल करदा है। कितनी बड़ी नाकदरी होगी, जिंदगी पूरी गुजर जाए और ये मालूम नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें क्या फरमाया है, अल्लाह ने क्या बताया है। 25 साल 30 साल में 2-2 डिग्रियां बच्चों के हाथ में मिलेंगी, लेकिन उम्र गुजर जाएगी, पूरा कुरान हमने जो है तर्जुमे से या माने मफहूम से नहीं पढ़ा है। तो कुरान फहमी अगर हमारे अंदर आ जाए, तकवा जो है पैदा होगा। साथ ही साथ में हुकूक की अदायगी, माशरे में जो रह रहे हैं, रिश्तेदार हैं, ख़ानदान वाले हैं, अड़ोस पड़ोस है, इनकी हुकूक की अदायगी अदा करने से इंसान के अंदर तकवा आता है। हुकूक को इंसान मारता है तो क़यामत के दिन पकड़ा जाएगा। अल्लाह ने फरमाया वत्तकुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम, डरो उस अल्लाह से जिससे तुम लोग दुआएं मांगते हो, रिश्तेदारी को काटने से रिश्तेदारों के जो हुकूक हैं वो अदा किए जाएं, अड़ोस पड़ोस के, इसी तरह दीगर लोगों के। साथ ही साथ में सबसे आखिर में दुआ, कि एक मुसलमान असबाब को अपनाए, अल्लाह से दुआ करे। दुआ बहुत बड़ा हथियार है एक मोमिन के लिए। अल्लाह के नबी दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल हुदा वत्तुका वल आफाफ वल गिना, अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूँ हिदायत का, तकवा का, पाक दामनी का, और अल्लाह सिर्फ तेरा मुहताज रहूँ, दूसरों से अल्लाह ताला बेनियाजी का। अल्लाहुम्मा आती नफ्सी तकवाहा, अल्लाह मेरे नफ्स को तू तकवा अता कर। वज़क्की अंत खैरु मन ज़क्काहा, मेरे नफ्स को बुराइयों से, आलाइशों से अल्लाह पाक रख, तो सबसे बेहतरीन जो है पाक करने वाला है। यानी एक मुसलमान असबाब को अपनाए भी, साथ ही साथ में अल्लाह से दुआ भी करता रहे, अल्लाह मेरे अंदर तकवा पैदा कर, परहेजगारी पैदा कर। जिस तरह अल्लाह रमज़ान में इबादतों की पाबंदी करता रहा, रमज़ान जाने के बाद भी अल्लाह इसी तरह शरीयत पर, दीन इस्लाम पर, अमाल सालिहा पर मैं अल्लाह पाबंद रहूँ। एक मुसलमान दुआ भी जो है करता रहे। अल्लाह से दुआ है जो बातें सुने हैं अमल की तौफीक अता फरमाए। वाक़िअ दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।